मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो सीमावर्ती स्टेट्स हैं वहां पर मॉक ड्रिल की तारीख आज तय की गई थी। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब तक इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई, जहां ब्लैकआउट किया गया कुछ जगहों पर सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस जो है वो मॉक ड्रिल में शामिल हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीर के लाल चौक की, और किस तरह से कश्मीर के लाल चौक पर ज्यादातर दुकानों की जो लाइट्स हैं उनको बंद किया गया है। पीछे आप शंकराचार्य पहाड़ी देख रहे हैं और इसके ठीक इधर का जो पूरा हिस्सा है वहां पर मॉक ड्रिल की तस्वीरें जो हैं आपको नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कि जो ऊपरी मंजिलें हैं उनकी लाइटों को बंद किया गया है, और अब देखिए पूरा जो इलाका है वो अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। 8 बजे से 8:15 तक ये एक तरह से पूरा ब्लैकआउट का टाइम रखा गया है, और जो भी सीमावर्ती स्टेट्स हैं, खासकर के जो पश्चिमी मोर्चे पर राज्य हैं, वहां इसी तरह से ब्लैकआउट के लिए पूरी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी। अहमदाबाद में भी इस तरह से ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आई। गुजरात के तमाम इलाकों में इस तरह से ब्लैकआउट दिखा है, और ये तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं। लाल चौक पर किस तरह से ब्लैकआउट को लेकर हलचल जो है वो दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कामयाबी, और इससे पहले जब ब्लैकआउट और सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होनी थी उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था 6 और 7 की दरमियानी रात। और अब एक बार फिर से अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये मॉक ड्रिल की जा रही है, और ऐसा एक निश्चित अंतराल पर लगातार दिखा करेगा जो किस तरह से ब्लैकआउट किया गया है। कच्छ से हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ कनेक्ट हैं। सलीम, किस तरह से कच्छ में ब्लैकआउट का पालन हो रहा है, किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त आप यहाँ पर सायरन की आवाजें सुन पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैकआउट का समय हो चुका है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको यहाँ के सीधे विजुअल बताए। इस वक्त आप देख सकेंगे कि जस्ट 8 बजे हैं और सायरन बज रही है। इसका मतलब है कि अब ब्लैकआउट होना चाहिए। तो लोगों से कहा गया था कि 8 बजे वो खुद ही अपनी लाइटें बंद कर दें ताकि अपना ब्लैकआउट का पालन हो सके। तो इस वक्त कुछ लाइटें तो हमको जली हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर लाइटें यहाँ पर इस वक्त बंद है और ब्लैकआउट का पूरा असर देखने को मिल रहा है। और प्रशासन इस वक्त ये सारी चीजों को आज चेक कर रहा है। जिस तरह से आज मॉक ड्रिल हुआ, मॉक ड्रिल के अंदर भी इसी तरह का प्रशासन यानी चेक कर रहा था कि हम कितने मुस्तैद है। तो इस वक्त जो यहाँ की प्रजा है वो भी कहीं ना कहीं का साथ देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सलीम, आप बने रहिए। तस्वीरें सलीम कच्छ से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप श्रीनगर की देख रहे हैं, किस तरह से पूरा जो श्रीनगर का लाल चौक वाला एरिया है, जहां पर अभी कुछ वक्त पहले ही जगमग तस्वीरें दिख रही थी, हलचल दिख रही थी, वो अब पूरी तरह से ब्लैकआउट में। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट है। थानेश्वर, आप कहाँ हैं और किस तरह से वहां मॉक ड्रिल का पालन? मैं चंडीगढ़ के आईटी पार्क चौक पर हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सायरन बजा, सायरन बजते ही सभी गाड़ियां जो थी, जो रोड पर ड्राइव कर रही थी, सभी ने अपनी गाड़ियां रोक दी और खड़ी कर दी। आप देख सकते हैं लगातार इस तरह से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर ऑपरेशन किया गया और मासूम निकलते लोगों को टारगेट किया गया। उसी तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनाई जा रही है, फायरिंग होती है और ब्लास्टिंग उस समय किस तरह से यहाँ पर क्या की तैयारी होती है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल डिफेंस और वो यहाँ पर हो रहे हैं। और मैं लौटूंगा थानेश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये तेज आवाज हम सुन पा रहे हैं। आवाज किस चीज की है स्पष्ट करना होगा, लेकिन काफी तेज धमाके की तरह आवाजें आई हैं। किस चीज की आवाज है स्पष्ट करना होगा। बताया गया है जहां पर लगातार यहाँ पाकिस्तान लोग जो है कुछ घायल हुए और लगातार देखिए आप किस तरह से ऊपर वो आग लगी है और स्थिति जो है अवगत कराने के लिए ये राजकोट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है शायद ये मॉक ड्रिल की जा रही है। उस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। चंडीगढ़ में किस तरह से ब्लैकआउट का पालन हो रहा है, इसकी तस्वीरें दिखा रहे थे थानेश्वर आप। बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ व्हीकल वाले भी हैं जो यहाँ पर अपने व्हीकल्स को लेकर जा रहे हैं, लेकिन सबकी लाइटें बंद है। देखिए जिस तरीके से ब्लैकआउट का आयोजन किया गया, आप भी लाइटें बंद करके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है जी, जो भी है। देखिए इन सबका आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वॉलेंटियर हूँ, लाइट बंद करवाने में पुलिस के साथ लगे हुए हैं हम लोग। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज, मेरी डॉटर रौनक भारद्वाज। हम इसी काम के लिए हैं कि सबको पता हो, सब पब्लिक जागरूक हो और कम से कम ब्लैकआउट के फॉर्म में सबको अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए, इसलिए हम पुलिस के साथ लगे हुए हैं। देखिए ये वॉलेंटियर भी यहाँ लगे हुए हैं। इनका कहना है कि ऐसी सिचुएशन में सबको अपनी अपनी ड्यूटी पता होना चाहिए, इसलिए सबको लाइटें बंद करवाई जा रही हैं। और सब लोग यहाँ पर अपनी जो सिविल डिफेंस द्वारा या प्रशासन द्वारा जो कहा गया था कि आपको ब्लैकआउट के दौरान लाइटें बंद करनी है, किन किन नियमों का पालन करना है, उन सभी नियमों का पालन बखूबी किया जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी लाइट जलाकर चल रहा हो या किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो। BS6 कुछ गाड़ियां हैं, यदि उसका इंजन ऑन होता है तो तुरंत हेडलाइट ऑन हो जाती है। उन गाड़ियों को बकायदा इंजन बंद करके खड़े रहने की हिदायत दी गई है। वो सभी यहाँ इंजन बंद करके खड़े हुए हैं, कोई भी यहाँ लाइट नहीं चल रही है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको इस तरफ दिखाएंगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी और सभी अपनी हेडलाइन ऑफ करके और एक तरफ लाइन में खड़े हुए हैं। सबको इंतजार है कि किस तरीके से किस समय होगा जब लाइट ऑन होगी, क्योंकि 8:10 का ब्लैकआउट का समय दिया गया था। पूरे 10 मिनट का था जिसके अंदर प्रैक्टिस की जाएगी। यहां पर यह कहा गया कि एयर स्ट्राइक होती है, ड्रोन हमला होता है, तो किस तरीके से अपना बचाव करना है ताकि ड्रोन को, एयर स्ट्राइक को किसी को यहां पर आबादी दे एरिया इसकी कोई जानकारी ना मिल सके। इसलिए यहां पर सब जितने आप देखेंगे बिल्कुल पिन साइलेंट है, कोई आवाज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा और चारों तरफ अंधेरा है बिल्कुल, ताकि कोई ड्रोन से देखना चाहे किसी तरह की विजिबिलिटी यहां बिल्कुल नजर नहीं आएगी। यदि कोई एयर स्ट्राइक के थ्रू हवाई जहाज से देखना चाहे तो भी कुछ नजर नहीं आएगा। आप जितना देखेंगे चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा और लोग बिल्कुल शांत स्वभाव में खड़े हैं। पुलिस कर्मचारी अब मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी संभाले हुए, हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही है, उसके साथ तेज हवाएं भी चल रही है, उसके बावजूद भी यहां पर जो है पूर्णतः ब्लैकआउट का पालन किया जा रहा है। जी ठीक है थानेश्वर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा भी आपको रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजकोट, चंडीगढ़, तमाम इलाकों में इसी तरह से ब्लैकआउट का पालन किया गया। लोगों ने भी इसमें अपना पूरा सहयोग दिया है। राजकोट में एक ड्रिल जो है वो की गई, पूरी तरह से मॉक ड्रिल जो है उसका यहाँ पर एक पहलू दिखा है।